नमस्कार, मैं हूँ नवनीत कुमार तिवारी। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने चल रहे हैं, जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। भगवान के बाद अगर दूसरा कोई अवतार होता है, वो डॉक्टर का होता है, जो किसी की भी पीड़ा को हर लेता है। ऐसे ही एक शख्सियत हैं डॉक्टर एसबी तिवारी, जिन्होंने अपना लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। 15,000 से ज़्यादा पथरियों को ठीक करके ऐसे पेशेंट जो हर दर्द से परेशान होते हैं पथरी के, उनको लाभ देकर आज ठीक करके स्वस्थ करके वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आज ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और आपको इनके बारे में एक चीज़ और बताते चलते हैं, ये भाजपा के राष्ट्रीय चिकित्सा प्रकोष्ठ के अवध क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। आपसे मिलाते हैं ऐसे शख्सियत से और आपको रूबरू कराते हैं कई समस्या जो होम्योपैथिक में है, उनसे आप कैसे ठीक हो सकते हैं। ये सारी समस्याओं को डॉक्टर साहब आज आपके बीच में हाज़िर हैं और उस चीज़ों को बताएँगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहले तो हम यही पूछना चाहते हैं कि होम्योपैथिक से लोग भागते हैं, मैक्सिमम लोग, तो कैसे भरोसा करें होम्योपैथिक मेडिसिन में और कैसे आप सजेशन करेंगे कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आएँ और वो दवा लें? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ कि आपने होम्योपैथी के क्षेत्र में होम्योपैथी से संबंधित सवालों को आप मुझसे पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन शायद उनको नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। और होम्योपैथी कहती है क्या है कि टू रैपिड, टू जेंटिल, परमानेंट एंड डायनेमिक। इसलिए ये दिमाग से भ्रम को निकाल देना चाहिए। होम्योपैथी दवा जो है, अगर सही तरीके से सिलेक्शन किया जाए, सही मात्रा में सही समय से अगर दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी फायदा करती है और वो सबसे तेज काम करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो युवा है हमारे, वो मैक्सिमम पेट की समस्याओं से परेशान है। बहुत से लोगों के पास गैस की समस्या है या कब्ज़ की समस्या है। ऐसे में एज़ अ डॉक्टर आप उस युवा को क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्या चीज़ें वो क्या खाए, क्या ना खाए? या वो कैसे अपने आप को इन समस्याओं से बचा सकता है? उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो अपने भारतीय संस्कृति को समझें। आज हमारे भारतीय जो परंपरा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल सारांश है, मूल धर्म है, उसी से बच्चे जो है अपने आप को विमुक्त कर लिए हैं। आज उनको यही नहीं पता है कि मुझे कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, छोटे बड़े का कैसे जो है लिहाज करना चाहिए। आज मेरे बच्चे यही भूल गए। अगर उनको इस बात को अवगत करा दिया जाए, तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो संस्कार डेवलप होगा, उससे जो है उनके अंदर प्रेरणा जगेगी। और रही बात उनके दवा और उनके खान पान रहन सहन की, तो आज बच्चे क्या कर रहे हैं कि समय से उठते नहीं हैं। उनकी दिनचर्या इतनी बिगड़ गई है कि उनके दिमाग में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। वो उनके दिमाग में यह है कि जो मैं कर रहा हूं वही बहुत अच्छा है, जबकि वो बाद में बहुत परेशान होते हैं। देखिए, ये शरीर है, शरीर को अगर सही तरीके से अगर इसका सही से यूज नहीं किया जाए, समय से उठेंगे नहीं, समय से खाएंगे नहीं, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना अगर आपको नहीं है, तो जब तक युवा हो तब तक तो चलो 15 साल, 20 साल तक, 25 साल तक तुम जैसे उम्र 30 के आसपास जाती है वैसे वैसे समस्याएं, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं, तो युवाओं में समस्या लेकर के आती है क्या, सेक्सुअल समस्याएं लेकर के आते हैं। उनकी उम्र इतनी छोटी रहती है और ऐसे मतलब हताश निराश होकर के जब बात करते हैं तो बड़ा तरस आती है। मैं उनको सबसे पहले समझाता हूं कि देखो, अपनी दिनचर्या सही करो। दूसरी चीज, उनका खान पान। खान पान में क्या है, उनसे आजकल के बच्चे, मैं देखिए प्रैक्टिकल बात नवदीप जी आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि बच्चों के अभी कह दो कि बेटा सुबह चना खाओ, सुबह गर्म पानी पियो, तो वो बच्चे आपकी बात को नहीं समझेंगे। उनको उनको मैगी, चाउमीन, बर्गर और पता नहीं क्या क्या, हम लोग तो नाम भी नहीं जानते सही से। तो इस तरह की चीजें खाओगे और देखिए हमारे आंतों को फाइबर की जरूरत पड़ती है।
हमारे आंतों में लुब्रिकेंसी कैसे बनी रहे, उसके लिए कुछ फाइबर की जब चीजें जाएगी तो आंतों का एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। फाइबर में क्या-क्या चीज़? फाइबर में देखिए, फाइबर में जैसे सुबह चना खाएं, सीजन के हिसाब से जो भी सलाद में उपलब्ध हो, जैसे मूली, गाजर, आपका प्याज और चुकंदर, खीरा, ये सब चीजें ले सकता है। इसके साथ साथ रात में दूध का सेवन करें, गुनगुना पानी पिए, और इसके साथ ही साथ जो है हरी सब्जियों का, पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन करें, और ये सब चीजें, फलों का सेवन करें। हाँ चलो थोड़ा बहुत कभी कभार खा लो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीज भी लेना है। और रही बात दवा की, तो होम्योपैथिक दवा, अगर युवाओं को इस तरह की पेट से संबंधित समस्याएं आजकल बहुत, जैसे कुछ बच्चे हमारे क्या है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका जैसे पढ़ाई का भाई कोई किसी कंपनी पर ऐसा, और कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई किसी भी कंपटीशन में हो, या हमारे ऐसे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर में हो, उनको अगर गैस की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी की कुछ दवाएं हैं। जैसे एक तो दवा है नक्स भूमिका और चाइना। चाइना अगर 200 में वो सुबह शाम ले, और नक्स भूमिका को एक खुराक रात में ले ले, तो उसको पेट की समस्याओं से काफी दूर रहेगा। हाँ, उसको मैं एक और सलाह देना चाहूंगा कि वो जब सुबह बैठे या पढ़ने के लिए बैठे तो वो वज्रासन में बैठा करे। वज्रासन में बैठने से क्या हो कि हमारी आंतें स्टिमुलेट होती हैं, और उसे गैस की, और उससे क्या होगा कि उसको जो पेट, बच्चों को जैसे आजकल बच्चे देखिए बहुत खासतौर से शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे बहुत मोटे थुलथुले हो जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी। तो मैं उनको भी कहूंगा कि माँ बाप उनको इस तरह का जो है कल्चर उनको बनाएं, उनको समझाएं कि बेटा इस तरह से बैठो, तो वो उस आसन में बैठे तो उनको डॉक्टर साहब एक समस्या और इसमें भी होती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेल्स की जॉब करते हैं और उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो अपने पेट की प्रॉब्लम से कैसे, उनको गैस बन जाता है, लेकिन अब उनकी क्योंकि प्रोफेशन मजबूरी वही है मजबूरी कि उनको लगातार इस चीज़ में वर्क करना है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करें? देखिए ऐसा है कि प्रोफेशन को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब ये देखना है कि मेरा ये प्रोफेशन आखिर ऐसे ही जीवन भर चलेगा, तो क्या मैं जीवन भर समय नहीं दे पाऊंगा? देना तो पड़ेगा। अब आप जहां भी रहें, जैसे मान लीजिए कि आप घर से कहीं बाहर चले गए, 2 दिन 4 दिन के लिए गए, वहां किसी होटल में रुके हुए हैं, आपको घूमने फिरने टहलने की जगह नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप सुबह उठिए, सुबह उठ करके कुछ नहीं, 2-3 चीजें ध्यान से देखिए, मैं बता दे रहा हूं कि पहले तो आप उठ करके गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद आप जो है उसी वज्रासन में बैठ जाइए, और पैर को पीछे की तरफ करके और पेट को ऐसे अपना करिए, और करके जैसे मुस्लिम भाई हमारे नमाज पढ़ते हैं उस पोजीशन में आप 4 बार 6 बार करें। और अगर उनके थोड़ा सा देखिए कि डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो सीटअप करीब करीब 15 से 20 बार मार लें। और खाना खाएं तो पानी तुरंत न पिए। खाने में होटलों में भी देखें, कोशिश करें कि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना हो। और इसके साथ साथ होम्योपैथी की एक दवा अपने पास रखे रहें। अगर उनको नॉनवेज पसंद है तो नक्स भूमिका, और अगर वो थोड़े से ऑयली चीजें जैसे पूड़ी पराठे वगैरह ज्यादा लेते हो तो उनको पल्सेटिला। ये दोनों 200 पावर में आप रखे रहें। आप कभी दिक्कत हो तो आप 5 मिनट पर ले लीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। डॉक्टर साहब एक सर्वे और भी आया है कि जिसमें युवा और नॉर्मल लोग भी, लगभग हर 5वां आदमी नशे का शिकार है। वो कोई शराब पी रहा है, कोई टोबैको ले रहा है, या कोई सिगरेट पी रहा है। ऐसे में वो अपना, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो छोड़ना चाहते हैं नशा, बट वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसे क्या होम्योपैथिक में कोई ऐसा इलाज है, या ऐसा आप क्या बताएँगे कि वो छोड़ सकें? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है नशा करने वाले मरीजों के लिए किसी रामबाण से और किसी वरदान से कम नहीं। तमाम चिकित्सा पद्धतियां नशा के उन्मूलन के लिए दवाएं बनाई हुई हैं, लेकिन आप सुने होंगे, देखे होंगे कि कुछ लोग दवा जब देते हैं तो पेशेंट अगर गलती से अल्कोहल ले लेता है या नशा कर लेता हो तो उसको उल्टियां आने लगती है, उसका पेट खराब हो जाता, यानी उसको एक्यूट इमरजेंसी आ जाती है। बट धन्य है होम्योपैथी
कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की दवाएं क्या करती हैं कि जड़ पे अटैक करती हैं। ध्यान दीजिएगा कि यानी कि आपके माइंड को ही नशा के प्रति हटा देगी। जैसे आपके मन में ही नशा करने का मन ही नहीं करेगा। जब इन दवाओं को आप लेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे यार छोड़, हम नहीं पिएंगे। मैं ऐसा बताऊं कि कितने, कम से कम सैकड़ों ऐसे मरीज हैं, जो ऐसे पेशेंट जो आए और कहे डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हो गया हूं, अब नशा नहीं करना चाहता हूं। उनको दवा दी जाती है और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आके क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो पीने का मन ही नहीं करता, आपने कौन सी दवा दे दी? तो मैंने नहीं दिया, ये दवा की खूबसूरती है। होम्योपैथिक दवाई क्या करती है कि मेंटल एटमॉस्फेयर को पहले बनाती है, यानी माइंड को ही चेंज करता है। होम्योपैथिक में कहा जाता है कि 1 मेंटल इज सुपीरियर देन 1000 फिजिकल वन। यानी कि हम क्या करते हैं कि अनकॉमन और मेंटल सिम्टम के आधार पे ही काम करते हैं। तो आपको मेंटली ही नशा के प्रति जो है दूर कर देगी, मन ही नहीं करेगा पीने का। और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो थोड़े जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, तो उनके केस में थोड़ा दवा लंबी चलानी पड़ती है, लेकिन छूट जाएगा उनको। मतलब इसकी दवा है। बहुत अच्छी दवाएं हैं, माइंड को ही चेंज कर देगा। और मैं बच्चों को सलाह देना चाहूंगा कि भाई देखो, तेन तक तेन भुंजी था, किसी चीज का यूज करो, इतना मत करो, इतना मत करो कि आपके ब्लड के अंदर वो पूरी तरह से वो अपना ऐसा लेयर बना ले वो नशा कि आप एक तरह से, पहले कन्या होती ना विष कन्याएं, तो आपका ब्लड बिल्कुल जहरीला हो जाए। तो ऐसा नहीं। अरे भाई ठीक है, चलो नशा बना हुआ है, कभी कभार भाई चलो आपको बहुत नहीं माने ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं। जो आजकल युवाओं में लैक ऑफ करेज है, उनके अंदर क्या है कि जल्दी बहुत चीज, किसी चीज को बहुत ज्यादा करने की। तो मैं युवाओं को सलाह देना चाहूंगा कि भाइयों, किसी चीज का ऐसा मत यूज करो कि तुम्हारा शरीर जो है खुद ही से एक दिन तुम उससे घृणा करने लगो। अब मैं खास तौर से नशा करने वाले लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। जरा इस बात को दिमाग में सोचिए कि आपके पिताजी, अगर आपकी उम्र मान लीजिए 20 साल, 25 साल, 30 साल, आप टीनेजर में हो, अगर आपके पिताजी नशा करते होंगे तो आपको कैसा लगेगा? कल्पना करो, अपने से पूछो ना, अपने से पूछो भाई कि आपके पिताजी अगर पी करके गिर जाएं तो आप उनके लिए क्या सोचोगे? तो जरा सोचो कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे अगर बच्चे होंगे वो क्या सोचेंगे? तो सिर्फ इतना ही अगर भाव तेरे अंदर आ जाएगा तो तुम नशा को करोगे। लेकिन जैसे नशा दवा की तरह से, या कभी कभार चलो, हर व्यक्ति, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नशा बिल्कुल मत करिए, चलो नहीं मन मानता है, कभी कभार आप ले लो मनोरंजन के तौर पे। लेकिन आपने क्या करे, रूटीन बना लिया, शाम को चाहिए ही चाहिए, सुबह चाहिए ही चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है, और इस जीवन को ऐसे कूड़े करकट और नाली में पड़ करके अपना बर्बाद करोगे, क्या मिलेगा आपको? मेरे प्यारे युवा साथियों, अगर मेरी बातों से आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं वाकई सर आप बहुत अच्छी बात बताए, तो आज मेरी बातों को जरूर आत्मसात करके और जीवन में उतारना, जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, कोविड के बाद लगातार फार्मेसी का स्कोप अचानक से बढ़ गया है। ऐसे में बहुत से लोग होम्योपैथिक फार्मेसी की तरफ आना चाहते हैं, तो उन युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें होम्योपैथिक फार्मेसी की तरफ? देखिए, होम्योपैथी यूनिवर्सल ट्रूथ है। पहली चीज, होम्योपैथी को अगर सही तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इनके गहराइयों को समझा जाए, तो होम्योपैथी वाकई एक बहुत बड़ी पिलर की तरह से समाज के लिए दे सकती है। आपको मैं बहुत सुखद संदेश बताऊं, अभी ओमाइक्रॉन का वेरिएंट आ रहा है और पूरा देश, आज तो 211 मरीज हो गए आज। अब आप समझिए, अभी आयुष मंत्रालय ने
ये सर्कुलर बना दिया कि होम्योपैथी की आर्सेनिक 30 को अगर आप सुबह में बासी मुंह 3 दिन ले लेते हैं और इसको आप 21 दिन पर इसका जो है रिपीटिशन करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर इतना गजब की इम्यूनिटी आ जाएगी, इतना रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगा कि आप इस ओमाइक्रॉन से भी आप लड़ सकते हैं। और आपको जैसे याद होगा कि पिछले कोरोना में जब आर्सेनिक ने बहुत गजब का अपना हो गया काम किया, एस्पिडो एस्पर्मा ने ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया, और इस तरह की जो होम्योपैथी की दवाएं एक ढाल की तरह सदैव खड़ी रहती हैं। और हम लोग तो चिकित्सक हैं, 22-23 साल का अपना प्रैक्टिस का अनुभव मैं बता रहा हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति वाकई अगर सही तरीके से किसी भी, अब आज कोरोना की बात आप कर रहे हैं ना, तो कोरोना के क्षेत्र में अगर सचमुच में सरकार इस पर ध्यान दे दे तो बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट मिले। सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारी दवाएं बिल्कुल सस्ती हैं, आसानी से उपलब्ध होने वाली, इसमें कोई एक्सपायरी का भी लफड़ा नहीं है, कितना सहज है, आसानी से आप दे दीजिए और काम तो ऐसे करती है कि आपको क्या बताऊं। तो कोरोना के क्षेत्र में होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया जा सकता है। और रही बात युवाओं की फार्मेसी की, तो युवाओं का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आप लोग होम्योपैथी को अपनाइए और होम्योपैथी की किसी भी इवेंट में, चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, फार्मासिस्ट बन जाएं, मेडिकल स्टोर से लेके हर तरीके से आप होम्योपैथी को अगर आप आ रहे हैं तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना भी। ये है डॉक्टर एसबी तिवारी जिससे आप रूबरू हो रहे थे। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया है होगा। आपको अगर इन समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको फायदा हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।